सतगुरु रूपी प्यारे साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु का आशीर्वाद लेते हुए दासी ये विचार साध संगत माँ के चरणों में रखने जा रही है। साध संगत माँ प्रवान करे, अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करे। साध संगत जी कहते हैं, अध्यात्म में भक्ति का रास्ता सबसे श्रेष्ठ, सबसे सुख देने वाला, सबसे ज्यादा आनंद देने वाला और मुक्ति देने वाला है। भक्ति के रास्ते पर चलते हुए मानव का जीवन जो है वही मानव जीवन का लक्ष्य है। जीवन जीना ही मानव जीवन का लक्ष्य है। जब तक जीवन में भक्ति नहीं, तब तक जीवन पूर्ण नहीं हो सकता। निष्काम भक्ति से ही जीवन सफल व सार्थक होता है। भक्ति के अनुसार जीवन, जीवन की चाल में सुंदर भाव और भावों के अनुसार सुंदर व्यवहार सही मायनों में भगत की पहचान बनती है। ज्ञान के बिना भक्ति अधूरी है। भक्ति के बारे में रामचरितमानस में इस प्रकार लिखा है, जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति, बिना प्रीति नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिमी खगपति जल के चिकनाई। कहते हैं कि जाने बिना, जब तक इसको जाना नहीं है, मालूम ही नहीं होता कि भगवान कौन सा है। जब इसको जान लिया जाता है सतगुरु की कृपा से, तभी पता चलता है कि ये परमपिता परमात्मा निरंकार है। और जब इसको जान लिया जाता है तभी प्यार होता है। जाने बिना प्यार भी नहीं हो सकता। और जब तक किसी भी वस्तु को देखा नहीं, उससे प्यार नहीं हुआ, तो कहती हैं फिर मजबूती भी नहीं आती। इसी तरह परमपिता परमात्मा को जब तक जाना नहीं है तो इसके साथ प्यार नहीं हो सकता। और जब प्यार नहीं होगा तो फिर भक्ति में मजबूती भी नहीं आएगी। तो इस तरह हमें समझाया गया है भक्ति के महत्व के बारे में। संपूर्ण हरदेव बानी में भी इस प्रकार लिखा है, बल बुद्धि है, धन यौवन है, अच्छा कारोबार है, एक भक्ति के न होने से सब कुछ बेकार है। यह नर काया उत्तम काया श्रेष्ठ है, अनमोल है। कहे हरदेव बिन भक्ति के कुछ ना इसका मोल है। कहते हैं बल भी है, बुद्धि भी है, धन यौवन भी है, अच्छा बिजनेस भी है, लेकिन जब तक जीवन में भक्ति नहीं है, ये सब चीजें होते हुए बेकार ही हैं। कहते हैं कि यह मानव शरीर जो है, यह सबसे उत्तम जो शरीर है, यह श्रेष्ठ है, अनमोल है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कहते हैं, यह अनमोल श्रेष्ठ तो है, लेकिन अगर भक्ति नहीं है तो इसका भी कोई मोल नहीं है। इस सर्वव्यापक निरंकार प्रभु के एहसास में जीवन जीना ही सफल जीवन है। उठते बैठते सोते जागते विचरण करते हुए इस प्रभु परमात्मा सर्वव्यापक निरंकार को दिल में बसाए हुए जीवन व्यतीत करना ही सही मायनों में भक्ति है। भक्ति के दो महत्वपूर्ण आयाम हैं, एक भगत और दूसरा भगवान। भगवान अर्थात यह प्रभु निरंकार, जिसका हमें सतगुरु की कृपा से बोध हुआ है, जानकारी हुई है, और जो सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, सब कुछ जानने वाला है, जिसका वास कण कण में है। दूसरा आयाम है भगत जन। भगत के बारे में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने फरमाया है कि भगत इस मालिक, इस खालिक को जानकर, इसी को समर्पित होकर, उठते बैठते इसका एहसास करते हुए दुनिया की सभी जिम्मेदारियों को निभाता है। जो पलायन कर जाए उसे भगत नहीं कहते। कहते हैं कि जो जिम्मेदारियों से किनारा कर लेता है, जो जिम्मेदारियों को निभाता नहीं है, उसे भगत
नहीं कहा जा सकता। इसी समाज संसार में रहकर जिम्मेदारियों को निभाते हुए भक्तों ने पहले भी भक्ति की है। संपूर्ण हरदेव बानी में लिखा है, भक्ति जागने को कहती है, भाग जाने को नहीं। बच्चे, पत्नी, घर गृहस्थी को त्याग के जाने को नहीं। सर्वव्यापी की भक्ति तो बैठ कहीं भी कर सकती हैं। अंग संग रहने वाले रब का ध्यान कहीं भी धर सकते हैं। भक्ति का पहला पिलर है इस प्रभु परमात्मा की जानकारी होना। भक्ति की शुरुआत भगवान की जानकारी के बिना नहीं हो सकती। जैसा कि संपूर्ण अवतार बाणी में लिखा भी है, भक्ति लोग की अजय न समझे, रब नू पाना भगती है। छड़ के सारे वहम भुलेखे, गुरु रिझाना भक्ति है। परमात्मा के दर्शन, इस निरंकार की जानकारी भक्ति का सबसे पहला कदम है। भक्ति जीवन का आधार है। तो यहाँ पर हमें बार बार समझाया जा रहा है कि मानव जीवन का लक्ष्य ही यही है। सबसे पहले इस परमपिता परमात्मा को जानना है और फिर गृहस्थ धर्म में रहते हुए हमने भक्ति भी करनी है और संसारिक जिम्मेदारियों को भी निभाना है। अपना और अपने परिवार का गुजारा हमने अपनी मेहनत की कमाई से करना है और घर में हमने सभी से प्यार बनाकर रखना है। जिस तरह आप सभी ने देखा कि परम पूज्य निरंकारी सतगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज का जीवन और परम ममता में निरंकारी राजमाता जी का जीवन भी सभी ने देखा और हमारे जगत माता बुद्धवंती जी का जीवन सभी ने देखा। किस तरह इन्होंने सास बहू का जो रिश्ता था उसको भी प्यार से निभाया और जो गुरु और गुरसिक का रिश्ता था उसको सबसे ऊपर रखा। तो सतगुरु हमें यही बार बार समझा रहे हैं। आज वक्त के सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी यही समझा रहे हैं कि हर घर में सास बहू का इस तरह प्यार होना चाहिए जिस तरह माँ बेटी होती हैं, मिलकर रहना। जब माँ बेटी आपस में बन जाएगी तो उस घर में कभी कलह क्लेश नहीं होगा, कभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, फिर प्यार ही प्यार होगा। फिर स्वर्ग सा वो घर जो है स्वर्ग की तरह सुंदर लगेगा। फिर वो घर जो है एक मंदिर बन जाएगा। तो यहाँ पर हमें देखने को भी मिला कि किस तरह परम ममता में निरंकारी राजमाता जी ने सतगुरु माता सुविंदर जी को किस तरह अपनी बेटी की तरह प्यार दिया और माता सुविंदर जी ने भी परम ममता में निरंकारी राजमाता जी को किस तरह माँ की तरह प्यार दिया, ये कर्म करके दिखाया और फिर हमें समझाया कि हमने घर में हर बहू ने अपनी सास को अपनी माँ की तरह प्यार देना है, माँ समझना है, दिल से माँ समझना है। और हर सास ने अपनी बहू को बहू नहीं बेटी समझकर उसको प्यार देना है। हर सास दे बहू को सदा बेटियों सा प्यार, बहू बेटी बन के दिखाए खुदा करे। किस तरह इस गीत की लाइनों में भी हमें इतनी बड़ी सीख मिली है कि हर सास अपनी बहू को बेटियों की तरह प्यार करे और जो बहू है वो भी बहू भी अपनी सास को अपनी माँ समझे, दिल से समझे। क्योंकि कहती हैं कि वो जन्मदाता जो जन्म देने वाली माँ है उसके साथ तो कुछ ही दिन रहना है, लेकिन जो ये यहाँ पर हमें सास रूप में माँ मिलती है उसने हमारे साथ जिंदगी भर रहना है। उस माँ के साथ हम इतना लगाव रखें और यही हमारी असली माँ है। कहते हैं जब ऐसा होता है तो सास बहू के रिश्ते को आपसी सम्मान के साथ मजबूती मिल जाती है। जब भी कोई लड़की मैरिज करके अपने ससुराल पहुंचती है तो उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है कि अपनी सास के साथ रिश्तों को मधुर बनाए रखने की। यह रिश्ता कई तरह के उतार चढ़ावों से गुजरता है। कहते हैं कि सास बहू के बीच
होने वाली नोक झोंक ही उसके रिश्ते की पहचान बन गई है। कहते हैं हालांकि दोनों ही यह चाहती हैं कि उनका रिश्ता माँ बेटी के रिश्ते की तरह बने। इसके लिए दोनों अर्थात सास बहू को अपनी अपनी तरफ से कोशिश करनी होगी। और कहते हैं कि आपको कहते हैं कि आपकी पहल ही आपके रिश्ते को मजबूत बनाने का काम करती है। माँ एक महिला के जीवन में सबसे नजदीकी फ्रेंड होती है, इसलिए सास के साथ भी वैसा ही व्यवहार करने की कोशिश करे ताकि वह आपको बहू नहीं बेटी समझे। अगर वह आपको किसी चीज को लेकर डांट दे तो उसको बुरा मानने की बजाय उसको सीख की तरह ले कि हमें शिक्षा मिल रही है। और कहते हैं कि साथ ही अपनी सास के बचपन जवानी के किस्सों के बारे में भी जाने। इससे आपको इससे आपकी सास की रुचि आपसे बात करने में बढ़ेगी। ऐसा करने से आपके बीच एक अच्छा रिश्ता बनता जाएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा। सास बहू के बीच बेहतर रिलेशन बन जाए, यानी कि अच्छे रिलेशन बन जाए, तो इससे खूबसूरत रिश्ता कोई हो ही नहीं सकता। दोनों पहले से ही यह बात तय कर ले कि इस रिश्ते की शुरुआत प्यार और दोस्ती के साथ करनी है। इसके लिए चाहे जो भी करना पड़े, अगर आप ऐसा करने में सफल रहती हैं तो विश्वास करिए, विश्वास मानिए, यह रिश्ता कभी खराब नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है कि सास बहू की लड़ाई छोटी छोटी बातों पर हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे से नाराज हो जाती हैं, साथ ही आपस में बात करना भी बंद कर देती हैं। ऐसे में यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि दोनों के बीच बातचीत बंद नहीं होनी चाहिए। कितनी भी नाराजगी क्यों ना हो, आपस में बातचीत करती रहे। अगर आप चाहती हैं कि आपकी सास आपको माँ के जैसा प्यार करे तो आपको भी अपनी सास का सम्मान करना चाहिए। अगर कभी आपसे कोई गलती हो जाए तो उसे एक्सेप्ट करें। आप अपनी सास से किसी तरह का लड़ाई झगड़ा ना करें, उनकी बातों को बीच में ना काटे, उनकी बात को पूरा माने, पूरी बात सुनने के बाद ही जवाब दे। अगर आप पति के साथ घर से दूर रहती हैं तो बिना जरूरत के भी अपनी सास से फोन पर बात करें। तो इस तरह कितना सुंदर हमें सतगुरु समझाते हैं कि अगर हम अपने घर को स्वर्ग बनाना चाहते हैं तो ये सास बहू के रिश्ते को भी मजबूती दे, उनके वचनों को माने। जैसे कहते हैं कि एक बार कोई बहन जो भी जिस मिशन को मानती है, कहते हैं कि वो अपने उस मिशन के गुरु के पास गई और कहने लगी, बाबा जी आप कहते हैं बाबा जी आप कहते हैं कि अपनी सास की सेवा किया करे। मैं अपनी सास की सेवा करना चाहती हूँ, पर जो मेरी सास है वो मुझसे सेवा नहीं करवाती है। बाबा जी ने कहा, क्यों, क्या हुआ? भी आप चाहती हैं कि आप अपनी सास की सेवा इस तरह करें कि वो बेड पर पड़ी रहे तो वो भी परेशान हो जाए सेवा करवाते हुए और आप भी परेशान हो जाएं। कहने लगी कि मेरी सास कभी भी बीमार नहीं होती, मेरी सास तो बहुत ही अच्छी है, स्वस्थ रहती है और सारा दिन काम में लगी रहती है। और वो तो इतना काम करती है, इतना काम तो मैं भी नहीं करती। वो मेरे से भी ज्यादा काम करती हैं, स्वस्थ है।
हेल्दी हैं और मुझे सेवा का मौका नहीं मिलता, तो आगे से उनके गुरुजी ने कहा कि सेवा करना वो नहीं होता जो बेड पर बीमार हो जाए, उसकी सेवा करनी है। सेवा करना तो वह होता है कि जो भी आपकी सास आपको कहे, आप उसे बिना किंतु परंतु किए, बिना क्यों 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 किए, आप उस वचन को मान लें। आप अपनी सास के वचन को मानेंगे, वही सच्ची उनके प्रति सेवा होगी। तो यहाँ पर समझाया गया है कि सेवा करना, अपने बड़ों बुजुर्गों की सेवा करना, ये वचन को मानना होता है। जो भी वो बात कहें उसको उसी समय मान लें, यही सच्ची सेवा है। और सतगुरु भी हमें यही समझाते हैं कि गुरु वचनों को ज्यों का त्यों मानकर हमने अपने जीवन में सुख पहुंचाना है। जितना जितना हम गुरु के वचनों को मानते चले जाएंगे, उतना उतना हमारे जीवन में सुख आते चले जाएंगे। संपूर्ण हरदेव बानी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज फरमाते हैं, गुरु वचनों को मान के मन से जो सेवा की जाती है, सबसे उत्तम सबसे ऊंची वो सेवा कहलाती है। वही सेवा सबसे ऊंची है जो गुरु के वचनों को मान कर की जाती है। इसलिए हम सतगुरु से हर पल यही अरदास करते हैं, सच्चे पातशाह जो जो भी वचन आए, हम उन वचनों पर अमल कमाएं, उन वचनों को हम कर्म रूप में इंप्लीमेंट करते हुए अपना जीवन गुजारते चले जाएं। अमला दे नाल होणगे नवेड़े, जात तेरी किसे पुछनी नहीं। बोलां दे नक्शियां ते अमलां दा रंग भरदे, जीवन गुजारा तेरे संतां तो डरते डरते। साध संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।